को शाहजादी कोने आएगी, फर्शे अज़ाब पे मादर हसनैन आएगी। अहले अज़ा ये चांद मुहर्रम का चांद है। मौला सफर में थे आज़ादारा ने मज़लूम करबला एक बंद हवाले से, अरे निकला है जब ये चांद सफर में हुसैन थे, ये चांद सफर में हुसैन थे। असगर को लेके गोद में शबीर रो पड़े, कहने लगे ये चांद मेरे लाल देख ले, इस चांद में ना छोड़ेंगे अहले जफा तुझे, इस चांद में न छोड़ेंगे अहले जफा तुझे, मारेंगे से तीर से तुझको ये अहले शर, हैवान कांप जाते हैं जो तीर देकर। अहले अज़ा ये चांद मुहर्रम का चांद है। कासिम को अपने पास बिठाया हुसैन ने, कासिम को अपने पास बिठाया हुसैन ने, अकबर को भी करीब बुलाया हुसैन ने, अब्बास को गले से लगाया हुसैन ने, फिर गम का चांद सबको दिखाया हुसैन ने। अरे कहने लगे करीब है अब अर्ज़ करबला, हर चांद करबला में मेरा डूब जाएगा। अहले अज़ा ये चांद मुहर्रम का चांद है। मोनिस न बच सका कोई, यावर न बच सका, कासिम न बच सके, अली अकबर न बच सका, 32 साल वाला बरादर न बच सका। हद हो गई के नन्हा सा असगर न बच सका, इस चांद में उजड़ गई खेती रसूल की, और इस चांद में लुटी है कमाई बतूल की। अज़ीज़ान मोहतरम, जनाब उम्मे लैला करबो बला के बाद जब ये चांद देखती थी क्या कैफियत होती थी, समात फरमाए। करबो बला के बाद भी पड़ती थी जब नजर, अरे लैला तड़प के रोती थी ये चांद देख कर, शिद्दत से याद आता था कड़ियल जवां पिसर, सीने का जख्म और वो फर्जंद का जिगर। कहती थी मेरा चांद तो मिट्टी में मिल गया, ए चांद बार बार मेरे सामने ना। अहले अज़ा ये चांद मुहर्रम का चांद है। वाइज़ हिलाले माहे मुहर्रम को देख कर सीने में कांप जाता है अक्सर मेरा जिगर, रोता है दिल हुसैन की गुर्बत को सोच कर। अरे जाती है मेरी फिक्र सकीना के दर्द पर, इस चांद में हुसैन की प्यारी हुई यतीम, सीने पे सोने वाली दुलारी हुई यतीम।
ये चांद मुहर्रम का चांद है। नारे हैदरी, बज़मत आले मोहम्मद एक और बुलंद तरीन सलावत पढ़ेंगे। एक मैं भी कुछ करबला के हवाले से, लेकिन मुहर्रम के चांद की बात हो रही थी। मैं आपको लेके चलता हूँ सफ़र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कि जब काफ़िला रवाना हुआ है तो यकीनन एक माँ के बहन बच्चे के लिए मैं पेश करता हूँ। हर माँ को अपने बच्चे से बहुत ज़्यादा प्यार होता है और आपकी माँओं को भी सलामत रखें। आइए मैं हुसैन की माँ के पास आपको लेके चलता हूँ। जाने लगा वतन से जो कुंबा रसूल का, माँ की लहद पे शाह ने जब अलविदा कहा, माँ की लहद पे शाह ने जब अलविदा कहा, दी ममता ने कब्र से बेटे को ये सदा, दी ममता ने कब्र से बेटे को ये सदा, ऐ मेरे लाल गम न कर, मैं तेरे साथ साथ हूँ मेरे हुसैन, मैं तेरे साथ साथ रहूँगी मेरे हुसैन, मैं तेरे साथ साथ रहूँगी मेरे हुसैन, मैं तेरे साथ साथ रहूँगी मेरे हुसैन। क्या कह रही है शहज़ादी? अरे इस रब से दूर माहे लका जा रहा है तू, वादे को अपने करने वफा जा रहा है तू, मैं जानती हूँ करबो बला जा रहा है तू, मैं जानती हूँ करबो बला जा रहा है तू, ऐ मेरे लाल गम न कर, मैं तेरे साथ साथ हूँ मेरे हुसैन, मैं तेरे साथ साथ रहूँगी मेरे हुसैन। बच्चा बच्चा मेरा सफर पे अकेला न जाएगा, तू फातिमा की जान है तन्हा न जाएगा, ऐ लाल मुझसे कब्र में ठहरा न जाएगा, ऐ लाल मुझसे कब्र में ठहरा न जाएगा, ऐ मेरे लाल गम न कर, मैं तेरे साथ साथ हूँ मेरे हुसैन, मैं तेरे साथ साथ रहूँगी मेरे हुसैन। सुने उस टूटी पसलियों वाली बीवी के बहन क्या कह रही होगी शहजादी?
अरे मेरे हुसैन जान तेरी माँ को है खबर, गर्मी के दिन है सख्त है बेटा तेरा सफर। अरे माँ चैन कैसे पाएगी बच्चे को छोड़ कर, माँ चैन कैसे पाएगी बच्चे को छोड़ कर। ऐ मेरे लाल गम न कर, मैं तेरे साथ साथ हूँ मेरे हुसैन, मैं तेरे साथ साथ रहूंगी मेरे हुसैन। अरे तुझ बिन कहीं भी चैन न पाएगी तेरी माँ, तुझ बिन कहीं भी चैन न पाएगी तेरी माँ। अरे पाला है मैंने तुझको चला करके चक्कियाँ, पाला है मैंने तुझको चला करके चक्कियाँ। ये और बात है, ये और बात है मेरी टूटी है पसलियाँ, ये और बात है मेरी टूटी है पसलियाँ। ऐ मेरे लाल गम न कर, मैं तेरे साथ साथ हूँ मेरे हुसैन, मैं तेरे साथ साथ रहूंगी मेरे हुसैन। अम्मा भी करबला में तेरे साथ जाएगी, सुने बहन एक माँ की बेटे के लिए। अरे अम्मा भी करबला में तेरे साथ जाएगी, जा कर के तेरा साथ वहाँ भी निभाएगी। अरे अब्बास के कटे हुए शाने उठाएगी, अब्बास के कटे हुए शाने उठाएगी। ऐ मेरे लाल गम न कर, मैं तेरे साथ रहूंगी मेरे हुसैन, मैं तेरे साथ साथ रहूंगी मेरे हुसैन। अरे अकबर के पास रन में तेरे साथ जाऊंगी, अकबर के पास रन में तेरे साथ जाऊंगी। बरछी तू जब निकालेगा हिम्मत बढ़ाऊंगी, बरछी तू जब निकालेगा हिम्मत बढ़ाऊंगी। मैं तेरे साथ लाशें अकबर उठाऊंगी, ऐ मेरे लाल गम न कर, मैं तेरे साथ रहूंगी मेरे हुसैन, मैं तेरे साथ साथ रहूंगी मेरे हुसैन। ऐ लाल इब्न फातिह बदरो हुनैन हुसैन, अरे घोड़े से जब गिरेगा मेरे नूरे ऐन हुसैन, घोड़े से जब गिरेगा मेरे नूरे ऐन हुसैन। अरे गोदी में तुझको लूंगी मेरे दिल के चैन हुसैन, गोदी में तुझको लूंगी मेरे दिल के चैन हुसैन। ऐ मेरे लाल गम न कर, मैं तेरे साथ रहूंगी मेरे हुसैन, मैं तेरे साथ साथ रहूंगी मेरे हुसैन। रोते हुए हुसैन चले सुए करबला,
वाइज रसूल पाक का रोज़ा उदास था। अकबर गई हुसैन के हमरा है ये सदा, ए मेरे लाल गम न कर, मैं तेरे साथ रहूंगी मेरे हुसैन, मैं तेरे साथ साथ रहूंगी मेरे हुसैन। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। आवाज़े बुलंद सलवात। फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुवह्हिदीन वन नारु लिल आसीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यदना व नबियना व शफ़ीअ ज़ुनूबिना व तबीबे नुफूसिना मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मग़लूमीन अल-मुंतजबीन अल-मुंतख़बीन ला सिय्यमा हुज्जतुल्लाहि अला अर्ज़िही इमामो ज़मानिना हाज़ा अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ व लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल किताबिल मुबीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलइन कफ़रतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। एक और सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। या अली 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 अली। रात का जो मौजू है मारिफत इमाम, वो इंशाअल्लाह वैसे ही रहेगा। चूँकि दिन में वक्त कम है इसलिए मुझे मौजू तब्दील करना पड़ता है। किसी एक मौजू पे चलूँ तो बहस लंबी फिर हो जाती है। इरशाद बारी ताला हो रहा है मुसलसल। कुरान मजीद के अज़मत के सिलसिले में गुफ्तगू हो रही थी। वो कुरान जो पहाड़ से ज़्यादा वज़नी है, वो कुरान जिसके लिए ख़ुद कुरान में मौजूद है कि अगर हमने लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन, अगर कुरान मजीद को पहाड़ पर नाजिल कर दिया जाता
पहाड़ रेज़ा रेज़ा हो जाता खौफ खुदा में, खुशू खुदा में। कुरान इसका मतलब ये है कि बहुत वज़नी है। कुरान अगर पहाड़ पे अल्लाह नाजिल कर दे तो खौफ खुदा में वो रेज़ा रेज़ा हो जाए। ज़रा अंदाज़ा लगाएं कि आखिर ऐसी क्या वजह थी कि कुरान मजीद में ऐसी क्या बातें थीं, ऐसे क्या हक़ाइक़ थे कि जिसकी वजह से कुरान रेज़ा रेज़ा हो जाता, जिसकी वजह से पहाड़ रेज़ा रेज़ा हो जाता। अगर गौर करें तो एक बात सामने आएगी कि चूँकि जो मैंने देखा, जो मैंने अपने एतबार से समझा, वो ये कि चूँकि कुरान मजीद है नूर, कुरान मजीद है नूर और पहाड़ है मादा। नूर कभी भी मादे पे नहीं आ सकता, या यूँ कहूँ मादा कभी भी नूर को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मिसाल दूँ आपको इसकी, बहुत छोटी सी मिसाल आपकी निगाहों के सामने कि कभी भी मादा नूर को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। उसकी ज़ाहिरी मिसाल एक कोहे तूर पे मिलती है। जब कौम मूसा ने ज़िद कर लिया कि ऐ मूसा हम अल्लाह देखना चाहते हैं, हम अल्लाह को देखेंगे तब मानेंगे, जब हम उसे अपनी निगाहों से देख लेंगे तब उसे हम उस पर यकीन करेंगे। जनाब मूसा ने समझाया अल्लाह दिखने वाला नहीं है, अल्लाह बदन नहीं रखता, अल्लाह जिस्मो जिस्मानियात से मुबर्रा व बेनियाज है, अल्लाह उसके अंदर ना हाथ ना पैर ना कान ना नाक, इस सब का वजूद नहीं है, अल्लाह नहीं देखा जा सकता। कौम मूसा बज़िद हो गई, नहीं हमें अल्लाह देखना है। जनाब मूसा कलीमुल्लाह कलीमुल्लाह इसीलिए कहा गया कि वो बात बात पे अल्लाह से गुफ्तगू करने चले जाया करते थे। आए ऐ मेरे परवरदिगार ये तुझे देखना चाहते हैं, बग़ैर देखे ये तुझे नहीं मानेंगे। होना क्या चाहिए था, डांट देता अल्लाह कि मूसा जाके इनसे कह दो, माने ना माने। कहा नहीं, जाओ उन्हें ले आओ और उनसे कहो कि एक तजल्ली चमकेगी, अगर ये उसे बर्दाश्त कर ले तो समझूं कि अल्लाह देखने की कुदरत रखते हैं। नतीजा क्या हुआ, एक तजल्ली चमकी, सारे के सारे जल के राख हो गए, बचा कोई नहीं सिवाय मूसा के। जनाबे मूसा कलीमुल्लाह बेहोश होके गिर गए। अच्छा, जनाबे मूसा बेहोश क्यों हुए? जनाबे मूसा बेहोश क्यों हुए? का ये मुकम्मल नूर नहीं थे, बल्कि तारीख और रिवायात जो मिलती है, जो मैंने अपनी निगाहों से देखा, इंशाअल्लाह आगे की मजलिसों में उसका तस्करा भी करूंगा कि जनाब खातम के अलावा जितने नबी बने हैं इस कायनात में, सब खातम के पसीने से बने हैं, सारे के सारे पसीना थे। चूंकि मूसा पसीना थे इसलिए नूर की तजल्ली की वजह से राख नहीं हुए, बल्कि बेहोश होकर गिर गए। जितने मादा थे नूर को देखकर बर्दाश्त नहीं कर सके। जनाब अमीरुल मोमिनीन मिंबर सलूनी पे बैठे हैं, आपने खुतबा देते देते कहा, तुम जानते हो मूसा के दौर में जो तजल्ली चमकी थी वो तजल्ली क्या थी? लोगों ने पूछा, या अली वो कौन सी तजल्ली थी? जनाब अमीरुल मोमिनीन ने कहा, हम पांचों में से किसी एक के नूर को चमकाया गया था, यानी हमारे नूर को चमकाया गया था। नूर चमका, मादा जितने थे सब जल के राख हो गए। मादा जितने थे, यानी नूर को कभी मादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। अल्लाह कह रहा, अगर मैंने कुरान को पहाड़ पे नाजिल किया होता, पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। पहाड़ है मादा, कुरान है नूर। नूर अगर मादे पे आ जाए, मादे का खात्मा हो जाना है, मादे को मिट जाना है। इसका मतलब यह है कि अब कुरान जहां आएगा, तवज्जो चाहता हूं, अब कुरान जहां आएगा वो हमारे जैसा नहीं होगा। पैगंबर को अपने जैसा कहने वालों जरा गौर करो, अगर कुरान नाजिल होने के बाद पैगंबर राख हो जाए तो तुम्हारे जैसे। लेकिन पैगंबर के सीने पे कुरान का नाजिल होना, इसी कुरान में आवाज आ रही है, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। याद रखो, अगर तुमने शुक्र किया तो हम क्या करेंगे?
शुक्र के एवज़ में हम तुम्हें तोहफ़ा देंगे, इनाम देंगे। वो इनाम क्या होगा? लअज़ीदन्नकुम, हम ज़्यादा कर देंगे। अच्छा, अंदाज़ा लगाएं आप, कसम खुदा की अगर कुदरत पे गौर करें, एक एक ज़र्रा खुदा की यकतानियत और खुदा की कुदरत पर दलालत करती है। अभी ये कोरोना का दौर जो गुज़रा हमारे दरमियान से, शायद इसलिए भी था ताकि दुनिया पहचाने खुदा क्या है, जाने कि खुदा क्या है। आप देखें कि अल्लाह ने हज़रत इंसान को बहुत बाद में बनाया, उसकी ज़रूरतों को पहले बना दिया, उसकी ज़रूरतों को पहले बना दिया। सारी नेमतें अल्लाह ने इंसान के लिए सजा दी। जो जो इंसान की बका के लिए ज़रूरत थी, हर वो चीज़ इंसान के लिए बना दी। और कुरान ने ऐलान कर दिया कि देखो ये ज़मीन, ये आसमान, ये चाँद, ये सितारे, ये सब कुछ हमने तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया है। ये सारे तुम्हारे लिए बनाए गए हैं, तुम हमारे लिए बनाए गए हो, तुम हमारे लिए हो, ये कायनात तुम्हारे लिए है। ये सारी ज़रूरतों की चीज़ें अल्लाह ने जब बना दी तो ये नहीं कहा कि उसकी उजरत चाहिए, कहा मैं तुम्हारे ही भले के लिए कह रहा हूं कि लइन शकरतुम, ये नेमतें जो हमने दी है अगर तुमने शुक्रिया अदा कर लिया तो सोचो, बगैर शुक्र के जब तुम्हारी ज़रूरत थी, तुमने मांगा नहीं था, मैंने तुम्हें इतना दिया है, जब तुम मेरा शुक्रिया अदा करोगे तो मैं तुम्हें कितना अता करूंगा। आवाज़ दी ना कि लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुमने शुक्रिया अदा किया मेरा तो देखो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। इनाम क्या होगा? इजाफा करता चला जाऊंगा। वाला इन कफर तुम, और अगर तुमने कुफ्र किया, इनकार किया मेरी नेमतों का, फिर अगर मैं तुम्हारे शुक्र पर तुम्हें इनाम दे सकता हूं तो याद रखो तुम्हारे कुफ्र पर मैं तुम्हें सजा भी दूंगा। सजा क्या? इन्ना अज़ाबी लशदीद, याद रखो मेरा अज़ाब बहुत खतरनाक है। कहने वाला कौन? परवरदिगार कह रहा है, कोई अली अब्बास नहीं कह रहा है, किसी कॉलेज का कोई प्रिंसिपल नहीं कह रहा कि अगर तुमने ये नहीं किया तो सजा दूंगा। लड़का कहेगा ठीक है देते रहो, मैं भाग जाऊंगा, ये कॉलेज ही छोड़ दूंगा। लेकिन अल्लाह के यहाँ ये नहीं चलने वाला है, क्योंकि खुद अमीरुल मोमिनीन ने दुआए कुमैल में फरमा दिया, ला युमकिनुल फरार मिन हुकूमतिक, तेरी हुकूमत से कोई भाग नहीं सकता। कहाँ जाएगा कोई भाग के? कहा इन्ना अज़ाबी लशदीद, याद रखो मेरा अजाब बहुत खतरनाक है। किस बिना पर अजाब आएगा? कहा अगर तुमने कुफ्र किया, अगर तुमने इनकार किया मेरी नेमतों का, कुफ्र किया अगर, तो इसका मतलब यह है, लुब्बो लुबाब यही इस आयत का कि अल्लाह ये चाहता है कि तुम मेरी नेमतों पे शुक्र अदा करो, शुक्र अदा करो। अब सवाल ये है कि किसी चीज़ का शुक्रिया अदा करने के लिए ज़रूरी है कि उसके एहसान को गिन लिया जाए। आपने एक गिलास पानी उठा के हमको दिया, हमने कहा शुक्रिया आपका। किसी ने उठा के साथ में बिस्किट दे दिया, हमने कहा शुक्रिया आपका। और मुसलसल नेमतों पे नेमतें, नेमतों पे नेमतें, नेमतों पे नेमतें आती रहें, भाई मैं कहाँ तक शुक्रिया अदा करूँगा? किस किस नेमतों का शुक्रिया अदा करूँगा? जबकि शुक्र के लिए ज़रूरी यह है कि एहसाए नेमत किया जाए। आपको मालूम हो कि फ़लाँ ने एहसान कितना किया है, आपको मालूम हो कि नेमतें कितनी मिली है। हमने कहा चलो ठीक है, अल्लाह ने चूँकि शुक्रिया मांगा है तो चलो उसकी नेमतों को यकजा करते हैं। और एक दिन बैठ जाते हैं मस्जिद में, शुक्र की तस्बीह पढ़ डालते हैं। बैठे ला शुक्र की तस्बीह करें, कुरान ने आवाज़ दे, इन तउद्दु नेमतल्लाहि फला तुहसूहा, देखो तुम ये चाहते हो कि अल्लाह की नेमतों को शुमार करो, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहते हो तो हरगिज़ तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार नहीं कर सकते, अल्लाह की नेमतों को शुमार नहीं कर सकते। ऐ मेरे परवरदिगार, जब तेरी नेमतों को शुमार नहीं कर सकता और तूने शुक्रिया मांगा है तो तेरा शुक्रिया कैसे अदा करूं? बहुत जल्दी जल्दी मैं समेट रहा हूं, बड़ी लंबी गुफ्तगू थी, बहुत शार्ट कर रहा हूं क्योंकि वक्त बहुत तेजी से निकल रहा है। ऐ मेरे परवरदिगार, जब तूने शुक्रिया मांगा और कुरान तेरा कह रहा है कि तेरी नेमतों को मैं शुमार नहीं कर सकता, शुक्रिया के लिए जरूरी है कि नेमतों का एहसास किया जाए, नेमतों को शुमार किया जाए। क्या करूं? अक्ल ने आवाज़ दी, ठीक है इतनी बड़ी नेमतें अल्लाह की दुनिया में बिखरी हुई हैं, उसका तुम शुक्रिया अदा नहीं कर सकते, उसका तुम एहसान नहीं कर सकते, तो ऐसा करो अल्लाह ने तुम्हारे वजूद में जो नेमतें दी हैं उसका शुक्रिया अदा कर लो।
अब मैंने अपने वजूद को गिनना शुरू किया। अब साइंस से पूछिएगा कि रगें हमारे वजूद में कितनी हैं, हमारे खून में कतरात कितने हैं, फिर उस कतरात में क्या क्या औसाफ मौजूद हैं। यहाँ एक प्लेटलेट हो जाती है तो नतीजा दूसरा का हो जाता है, थोड़ा सा कुछ कम हो ज़्यादा हो जाता है, इंसान हैरान और परेशान हो जाता है। अब हमने अपने जिस्म का ऐसा करना, और आज जान लें कि आज तक इल्म अब्दान जानने वाले भी बदन की हकीकत तक नहीं पहुंच सके हैं। इंसान जहां तक पहुंचा उसी में स्पेशलिस्ट हो गया। किसी ने आंख पे रिसर्च की, आई स्पेशलिस्ट हो गया। किसी ने दिमाग पे रिसर्च किया, किसी ने दिल पे रिसर्च किया। यानी ये अपने अपने एतबार से जहां पहुंचे, लेकिन कोई दावा नहीं कर सकता कि तमाम अमराज का मेरे पास इलाज मौजूद है। हमने देखा है कि हार्ट स्पेशलिस्ट के पास पहुंचने के बाद इंसान हार्ट अटैक से मर गया है। हमने देखा है कि आंखों के डॉक्टर के पास पहुंचने के बावजूद भी आंखों की बीनाई खत्म हो गई है। ये स्पेशलिस्ट लोग हैं, अल्लाह की एक छोटी सी तख्लीक पर रिसर्च करके अपने आप को इस मंजिल पे पहुंचाते हैं, लेकिन फिर भी ये नहीं कह सकते कि हम मंजिल मेराज पे पहुंच गए हैं, हम बाकमाल हो गए हैं। ये अल्लाह ने इंसान के जिस्म में रखा है। हमने कहा चलो अपने जिस्म के नेमतों को शुमार करें। फिर अक्लें बढ़ के आवाज़ दी कि तुम्हारे जिस्म में जो नेमतें हैं उसे भी तुम शुमार नहीं कर सकते, उसे भी तुम गिन नहीं सकते। फिर है मेरे परवरदिगार, जब तूने शुक्र मांगा है और नेमतों का एहसान मैं नहीं कर सकता तो करूं तो क्या करूं, करूं तो क्या करूं। तस्बीह है, मेरे परवरदिगार तूने आंख दी शुक्र, मेरे माबूद तूने नाक दी शुक्र, ए माबूद तूने दिमाग दिया, अगर ये ना होता तो बोलने के काबिल भी ना होता, अगर ये ना होता तो सोचने के काबिल भी ना होता, अगर ये ना होता तो दुनिया पागल कहती। तूने दिया मुझे सही और सालिम दिमाग, इस पे शुक्र। इंसान शुक्र करता चला जा रहा है। आवाज़ आई, किस किस चीज़ों का शुक्रिया अदा करोगे, इतनी नेमतें हैं कहाँ तक शुमार कर पाओगे। फिर क्या करें, फिर ज़मीर ने और अक्ल ने आवाज़ दी कि अच्छा ऐसा करो, एक आसान रास्ता बताए दे रहा हूँ, एक आसान रास्ता बताए दे रहा हूँ। का क्या, का दुनिया की सारी नेमतों को छोड़ो, सिर्फ अल्लाह की दो नेमत का शुक्रिया अदा कर लो। कौन सी नेमतें? का एक नेमत जो तुम्हारे सांस की सूरत में अंदर जा रही है, एक नेमत जो तुम्हारी सांस के सूरत में बाहर आ रही है। बस इसका शुक्रिया अदा कर लो। आपने देखा होगा इसी सांस के सिलसिले में कितनी ऑक्सीजन के लिए दुनिया परेशान थी। अगर अल्लाह ऑक्सीजन पे पहरा लगा देना, करोड़ों खर्च हो जाएंगे, हयात बाकी नहीं रह सकती। और आपने एक छोटा सा नमूना देख लिया है, ये अल्लाह सारी चीज़ें फ्री में दे रहा है हमें। और शायद यही वजह है कि कुदरत ने हर वो चीज़ जो इंसान की हयात के लिए ज़रूरी था इंसान के अख्तियार में दिया ही नहीं। इंसान के कब्ज़े कुदरत से उस चीज़ को निकाल लिया। इंसान के लिए सांस की ज़रूरत थी, परवरदिगार ने इंसान के अख्तियार में नहीं दिया। अगर इंसान के अख्तियार में होता तो इंसान की सांसों को रोक देता, इंसान के अख्तियार में नहीं दिया। हर वो चीज़ जो इंसान की हयात के लिए ज़रूरी थी परवरदिगार ने अपने कब्ज़े में रखा। का इन सांसों का शुक्रिया अदा कर लो। जैसे ही हमने चाहा कि मेरे परवरदिगार इस जाती हुई सांस का शुक्रिया, इधर अंदर से एक सांस बाहर आ गई। कहा तुम किस चीज़ का शुक्रिया अदा कर रहे हो? खुदा का शुक्रिया इस अंदाज में मुमकिन ही नहीं है, खुदा का शुक्रिया इस अंदाज में मुमकिन नहीं है। तुम एक सांस का भी शुक्रिया अपने रब की बारगाह में नहीं कर सकते हो। अब मुश्किल है ना, मुश्किल। अब यहां पर हमारे उस्ताद मोहतरम का एक जुमला है, मौलाना वसी हसन खान साहब का। वो कहते हैं कि इंसान अल्लाह की दी हुई सांस की नेमत जैसी शुक्रिया अदा नहीं कर सकता है, फिर करे तो क्या करेगा? बड़ा मुश्किल वक्त है, बड़ा मुश्किल वक्त है। क्या इस मुश्किल वक्त के लिए जरूरी है कि कोई मुश्किल कुशा हो? इसलिए कि अल्लाह ने वादा किया, इन्ना अज़ाबी लशदीद, अगर तुमने मेरा शुक्रिया अदा नहीं किया तो याद रखो मैं तुम्हें अजाब में मुब्तला कर दूंगा। मेरे परवरदिगार मैं तो चाहता हूं कि तेरा शुक्रिया अदा करूं, लेकिन तेरी नेमतों का एहसान नहीं कर सकता, तेरी नेमतों को शुमार नहीं कर सकता, तेरी नेमतों को गिन नहीं सकता, तो फिर कैसे शुक्रिया अदा करूं? तो अब मुश्किल में इंसान फंसा हुआ है, मुश्किल के लिए अल्लाह ने मुश्किल कुशा बनाया है। दरे अहले बैत पे आके खड़े हुए, ए मेरे मौला
खुदा ये चाहता है कि मैं शुक्रिया अदा करूं, लेकिन मैं उसकी नेमतों का शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। कोई हल बताइए। आवाज आई, शुक्रिया का बेहतरीन तरीका यह है कि अपने दिमाग से मिल्कियत का तस्वुर निकाल दो, अमानत का तस्वुर ले आओ। तवज्जो चाहता हूं, मिल्कियत का तस्वुर निकाल के अमानत का तस्वुर ले आओ। जब अमानत का तस्वुर पैदा हो जाएगा तो अब ये आंखें तुम्हारी नहीं होगी बल्कि अल्लाह की होगी, ये हाथ तुम्हारा नहीं होगा बल्कि अल्लाह का होगा, ये पैर तुम्हारा नहीं होगा बल्कि अल्लाह का होगा। जब ये तुम्हारी अमानत होगी तो आंखें वही देखेंगी जो अल्लाह चाहता है, हाथ वही करेगा जो अल्लाह चाहता है, कदम वही जाएंगे जो अल्लाह चाहता है। यही वजह है कि इसकी बेहतरीन मिसाल हम शियाने अहले बैत दुनिया को बताते हैं। आंखें देखती है तो अलम और ताजिया को देखती है, आंखों देखती है तो रोजात को देखती है, हाथ उठते हैं तो सीने पे मातमे हुसैन के लिए उठते हैं, कदम उठते हैं तो मस्जिदों इमाम बारगाह के लिए जाते हैं। दुनिया को हम बताते हैं कि जो कुछ हमारे वजूद में है ये अल्लाह का है और अल्लाह के लिए हमारा वजूद वक्फ है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जो कुछ भी हमारे वजूद में है इसे हम अपनी मिल्कियत न समझें, अमानत समझें। जब अमानत समझेंगे, चूंकि कहा भी गया है कि 25-30 मिनट, तो बहरहाल जब अमानत समझेंगे हम तो फिर हमारा कोई भी अमल हमारे लिए नहीं होगा, फिर हम अल्लाह की मर्ज़ी को अपनी निगाह में रखेंगे, अहले बैत की मर्ज़ी को अपनी निगाह में रखेंगे। जब हम उसे अमानत समझेंगे तो अगर अल्लाह ने जो दिया था उसे ले ले तो हम उस पर रंजीदा नहीं होंगे। उसकी अमानत थी, उसने ले लिया, भाई होता यही है ना। अगर मैं आपको दूं कि ये 500 रुपये अमानत पे तौर पे आप रखे रहिए, 4 महीने के बाद आया और हमने कहा ये 500 रुपये हमको दे दीजिए, तो आपको अब तकलीफ नहीं होनी चाहिए। क्यों? इसलिए कि यह आपको जाती नहीं था, यह अमानत के तौर पे दिया गया था। अमानत को वापस कर दीजिए। जब इंसान अमानत का तसव्वुर करेगा, जब इंसान के जहन में अमानत होगी, तो फिर अपने वजूद को अल्लाह और रसूल के लिए वक्फ कर देगा। और यही वजह है कि करबला में किसी ने अपने बच्चों को अपनी मिल्कियत नहीं समझी थी। हर किसी ने अपने बच्चों को अल्लाह की अमानत समझी। वरना क्या दुनिया में किसी ने देखा है कि कोई माँ खुद अपने बच्चों को तैयार करके मक्तल भेजे? अजीज़ों, आज 2 मुहर्रम करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वारिद हो रहे हैं। करबला इमाम हुसैन वारिद हो रहे हैं। कदम रखा, सरजमीन करबला पे हुसैन दाखिल हुए। रिवायत ये कहती, उलमा ये बयान करते हैं कि एक मर्तबा सरजमीन करबला पे जैसे ही हुसैन का रहवार पहुंचा, कदम आगे नहीं बढ़ाता। हुसैन मजलूम ने घोड़े को तब्दील किया, दूसरा घोड़ा उसने भी कदम आगे नहीं बढ़ाया, तीसरा घोड़ा उसने भी कदम आगे नहीं बढ़ाया। मुतअद्दिद घोड़े जब तब्दील हो गए, एक मर्तबा हुसैन ने आह सर्द खींची और आवाज़ दी, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये कह के हुसैन झुके, ज़मीन करबला से मुश्त खाक को उठाया, हुसैन सूंघने लगे। ये पहली मर्तबा नहीं है, ये पहली मर्तबा नहीं है, एक मर्तबा का वाक़या है। पैगंबर मौजूद हैं, इमाम हुसैन मौजूद है। जबराईल अमीन आए, अपने साथ एक मुश्त खाक लेकर आए, मुस्दा सुनाया है, अल्लाह के नबी जिस हुसैन को आप इतना प्यार कर रहे हैं, ये हुसैन 3 दिन का भूखा प्यासा मारा जाएगा, ये हुसैन आपकी उम्मत के ज़रिए मारा जाएगा। ये कह के जबराईल ने करबला के मिट्टी जनाब ख़त्मी मरतबत के हवाले कर दिया। जनाब ख़त्मी मरतबत ने करबला की मिट्टी को सूंघा, आँखों से अश्क जारी हुआ। मिलता ये है कि रोते रोते पैगंबर का गला रुध गया।
इधर जनाब सैयदा दाखिल हुई, बाबा को रोते हुए देखा, तड़प के कहती बाबा आपको किस चीज ने रुला दिया है? ऐ मेरे बाबा आपकी आंखें अश्कबार क्यों है? पैगंबर ने कहा ज़हरा ज़हरा वजह अजीम है, तुम सुन नहीं सकती। बाबा बताइए किस चीज ने आपको रुलाया है? एक मर्तबा तड़प के खत्मी मर्तबत कहते हैं ज़हरा मैं हुसैन को अपने आगोश में लिए प्यार कर रहा था, जिब्रील आए, उन्होंने बताया कि मेरी उम्मत हुसैन को 3 दिन की भूख और प्यास में मैदान करबला में ज़िबा कर देगी। जैसे ही जनाब सैयदा ने ये सुना, तड़प के आवाज देती है बाबा मेरे हुसैन को 3 दिन का भूखो प्यासा मारा जाएगा। हाँ ज़हरा हुसैन 3 दिन का भूखो प्यासा मारा जाएगा। एक मर्तबा सैयदा कहती है बाबा ये बताइए क्या मैं मौजूद होंगी? अपनी भी अजमत को पहचानिए। एक मर्तबा तड़प के सैयदा कहती बाबा मैं मौजूद होगी। ऐ मेरी लाडली ज़हरा तुम मौजूद नहीं होगी। बाबा क्या आप मौजूद होंगे? नहीं मेरी बेटी मैं भी मौजूद नहीं रहूंगा। बाबा ये बताइए क्या अली मौजूद होंगे? मेरी लाडली अली भी मौजूद नहीं होंगे। बाबा क्या मेरा लाडला हसन मौजूद होगा जो अपने भाई की नुसरत करे? नहीं बेटी ज़हरा हसन भी मौजूद नहीं होगा। एक मर्तबा हसरत यास में अपनी अजमत का अंदाजा लगाइए। हसरत यास में शहजादी कहती बाबा मेरे हुसैन पे रोएगा कौन? बाबा मेरे हुसैन पे गिरिया करेगा कौन? एक मर्तबा खत्मी मर्तबत कहते बेटी ज़हरा घबराओ नहीं, वो वक्त होगा खुदा एक कौम पैदा करेगी जो हुसैन के बच्चों पे रोएगी, जो हुसैन के बूढ़ों पे रोएगी, जो हुसैन के जवान पे रोएगी। हुसैन मैदान करबला में, बस आखिरी जुमला है, हुसैन मैदान करबला में पहुंच गए, अपने आप को झुकाया मैदान करबला में, सरजमीन करबला से मुश्त खाक उठाया, सूंघा, जमीन करबला पे डाल दिया, आवाज दी अब्बास काफिले को यही रोको, ये हमारी आखिरी जमीन है जहां हम ठहरेंगे। तारीख ने लिखा कि जैसे काफिला बिठाया जाने लगा, काफिला रोका जाने लगा, एक मर्तबा जनाब ज़ैनब औलिया मकाम ने महमिल से आवाज दी भैया कहां ठहर रहे हैं? भैया कहां ठहर रहे हैं? बहन ये हमारा आखिरी मकाम है, भैया यहाँ न ठहरिए। ज़ैनब क्यों? का भैया जब से करबला में दाखिल हुई हूँ मेरा दिल बहुत बेचैन है। जनाब इमाम हुसैन ने कहा बहन ये हमारा आखिरी मकाम है, हमें यहीं ठहरना है, यहीं ठहरना। खैमे लगा दिए गए, रात की तारीकी हुई, जनाब ज़ैनब औलिया मकाम तड़प गई, खैमे से निकली, इमाम हुसैन के करीब आई। भैया ये खैमा कहाँ लगा दिया है आपने? क्या हुआ मेरी माँ जाई? मेरी ज़ैनब क्या हुआ इतनी बेचैन क्यों हो? कहा भैया जब से ये खैमा लगा है पुश्त खैमा से किसी मजदूर के रोने की आवाज आ रही। भैया जब से ये खैमा लगा है पुश्त खैमा से किसी खातून के रोने की आवाज आ रही है। भैया ऐसा लगता है उसका जवान मर गया हो। ज़ैनब कह चुकी। हुसैन ने कहा बहन जब फिर आवाज आए ना मुझे खबर करना। बहन जब फिर आवाज आए ना, अकबर भाई ने कहा था भी आपने बहन में सुना कि शहजादी जन्नतुल बकी में फिर रह न सकी, जब मदीने से चला ये काफिला, साथ में शहजादी आई, फिर रोने की आवाज आई। ज़ैनब दौड़ी भाई के पास आई, मेरे भाई हुसैन, फिर वो खातून रो रही है। ज़ैनब और हुसैन चले पुश्त खैमा पे आए, आवाज दी ज़ैनब ये कोई और नहीं मेरी अम्मा ज़हरा है जो मेरे साथ साथ करबला आई है। ऐ ज़ैनब ये माँ ज़हरा अपने हुसैन पे रो रही है। ऐ ज़ैनब अम्मा जन्नतुल बकी में रह न सकी।
अला लअनतुल्लाह अलल कौमिस सालिमीन रज़म बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिही व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। बारला मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता हमारी मुख्तसर सी अज़ा को कबूल फरमा। बारला मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता हमारे गुनाहान कबीरा और सगीरा को माफ़ फरमा। बारला मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता जो परेशान हाल उनकी परेशानियों को दूर फरमा। बारला मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता जो बीमार उन्हें सेहत व सलामती अता फरमा। बारला मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता हमारे आंसुओं को रुमाल सैयदा में जगह इनायत फरमा। बारला मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता हमारे आंसुओं को हमारी नजात का जरिया करार फरमा। बारला मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता मुहिब्बान अहले बैत की इज़्ज़तो जानो नामूस की हिफाजत फरमा। बारला मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता रोज़ात मुक़द्दसात की हिफाजत फरमा। बारला मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता हमारे वालियों वारिस इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हमें उनके आवानो अंसार में शुमार फरमा। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मातम हुसैन।